Hello guys, good evening. Hello guys, today we are going to discuss about glands. What is glands? Which type of glands? ओके, तो आज हम ग्लैंड्स यानी ग्रंथि ग्रंथि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि ग्रंथि क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिक्रेशन, यानी इसके स्त्रवण के आधार पर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ग्लैंड्स किसे कहते हैं, ग्रंथि किसे कहते हैं। तो देखो, ए सेल या टिश्यू यानी एक कोशिका या एक ऊतक या ऑर्गन यानी अंग, यानी मानव शरीर का या मानव शरीर की कोई एक कोशिका, मानव शरीर का ऊतक या अंग that produce and secretes substance यानी प्रोड्यूस एंड सीक्रेट्स, यानी जो मानव शरीर की कोशिका है, ऊतक है, ऑर्गन है, जो उत्पादन करता है कुछ पदार्थों का उत्पादन करता है और उसका स्त्रवण भी करता है, आइदर ब्लड स्ट्रीम और थ्रू डक्ट ऑन टू बॉडी सरफेस इनटू बॉडी कैविटी। इसका मतलब है यानी मानव शरीर की कोई भी कोशिका, ऊतक, अंग जो कि कुछ पदार्थों का स्त्रवण करती हैं, उसका उत्पादन करती हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पदार्थों को भेजती हैं, या तो वो ब्लड के थ्रू भेजती हैं या कुछ नलिकाओं के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड। आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, टाइप ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिक्रेशन, यानी इसके स्त्रवण के आधार पर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। तो इसमें नंबर 1 है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी नंबर 2 है एंडोक्राइन ग्लैंड। नंबर 1 क्या थी, एक्सोक्राइन, नंबर 2 एंडोक्राइन और नंबर 3 है हिट्रोक्राइन। क्या है, हिट्रोक्राइन, उसको मिक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है कि वो ग्रंथि द रिलीज देयर प्रोडक्ट प्रोडक्शन थ्रू डक्ट, यानी वो ग्रंथि जो अपना जो भी उत्पन्न करती हैं, पदार्थों का निर्माण करती हैं, वो पदार्थों का स्त्रवण नली के द्वारा करती हैं टारगेट पॉइंट पर, यानी जो भी अंग है जहां पर भी उसका ग्रंथि का पदार्थ पहुंचाना है, वो किसके द्वारा पहुंचाती है, थ्रू द डक्ट यानी नलिका के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाती है, नलिका के द्वारा। तो उससे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो ग्रंथि जो अपना स्त्रवण सिक्रेशन प्रोडक्ट वो क्या करते हैं, नली के द्वारा टारगेट पॉइंट तक पहुंचाती है, उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एग्जांपल देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो उसमें नंबर 1 है सेलाइवरी ग्लैंड। कौन सी है, सेलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। नंबर 2 है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जिसको हम ये जो पसीना वगैरह होता है ना, पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं इसको। नंबर 3 है सेरेमिनस ग्लैंड और नंबर 4 है मेमरी ग्लैंड। ये अपना जो भी पदार्थों का प्रोडक्शन करती हैं
या उसका सक्रेशन करती हैं वो एक नलिका के द्वारा करती हैं, उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगली ग्लैंड देखते हैं, ग्रंथि। अगली है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं कि इसके अंदर एक तो नंबर एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कोई भी ग्लैंड के डक्ट नहीं होती है, नलिका नहीं होती है। ये अपने जो भी पदार्थों का उत्पन्न करती हैं, सबस्टांस का प्रोडक्शन करती हैं, वो डायरेक्ट किस में रिलीज करती हैं? ब्लड में। किस में करती हैं? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट पॉइंट तक सबस्टांस को पहुंचाती हैं। सबस्टांस मींस क्या होता है? हार्मोन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? हार्मोन। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मींस क्या है? डक्टलेस ग्लैंड, यानी इसके अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं होती। ये अपने जो भी उत्पादन होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उसको ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं और ब्लड के द्वारा वो उत्पाद अपने लक्ष्य बिंदु तक पहुंचता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं इसको। फॉर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, यानी अपने जो भी प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्ट किस में रिलीज करता है? सिक्रेशन करता है इनटू ब्लड, और ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुंचता है? अपने टारगेट पहुंचता है। अगला पॉइंट है इसका, रीच डिस्टेंसली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स, यानी जो इसके जो सबस्टांस है, सिक्रेशन है, वो कहाँ पहुंचते हैं? लंबी दूरी तक स्थित लक्ष्य बिंदु या अंग तक पहुंचती है। लंबी दूरी, क्योंकि ब्लड के अंदर रिलीज होता है, और ब्लड तो आपको पता है पूरे शरीर में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। तो ब्लड के साथ इसका ऑर्गन, इसका जो भी प्रोडक्शन है वो कहाँ से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, यानी लंबी दूरी तय करता है। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स सिक्रेशन दे आर कॉल्ड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो भी प्रोडक्शन है, सिक्रेशन है, वो क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन। क्या कहलाते हैं? हार्मोन। इट्स सिक्रेशन दे आर कॉल्ड हार्मोन। अब आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज हार्मोन, यानी हार्मोन क्या है? तो हम बोलेंगे कि हार्मोन इज ए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, यानी हार्मोन पोषक पदार्थ नहीं है। ठीक है, इससे एनर्जी नहीं मिलती है शरीर में। अगला है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, यानी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है हार्मोन की। बहुत कम मात्रा में भी हार्मोन अपना प्रभाव या अपने कुछ कार्य कर सकता है। हार्मोन क्या करता है? इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर। हार्मोन क्या करता है? सेल्यूलर केमिकल मैसेंजर है हार्मोन। ये क्या करता है? एक कोशिका से संदेश दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर बोलते हैं हार्मोन को। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर हार्मोन को बोलते हैं। ओके, अगली है, नेक्स्ट है आपका हिट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको। हिट्रोक्राइन, हिट्रोक्राइन बोल दो या मिक्स कंपाउंड बोल दो, यानी ऐसी ग्लैंड या ऐसी ग्रंथि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हो, जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के कैरेक्टर हो, वो कहलाता है हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है और एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो उसको, और इसमें डक्ट भी होती है, और साथ में इसका प्रोडक्शन और सबस्टांस जो भी सिक्रेशन होता है वो ब्लड के थ्रू भी टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है। इसको बोलते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इट इज बोथ, अब क्या है? इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। क्या है? ये बिहेवियर करता है, इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है और सबसे पॉपुलर है वो है पैंक्रियाज,
ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना पैंक्रियाज के बारे में। ऐसे एक पान की तरह संरचना होती है, ऐसे पान की तरह संरचना होती है, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। पैंक्रियाज, ओवेरी, ओवेरी और टेस्टिस, ये एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेवियर करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेवियर करते हैं। अब देखो हेट्रोक्राइन के जो ग्लैंड है इसको याद करने का एक मतलब ट्रिक है, पॉट बोल दो इसको या टॉप बोल दो। क्या बोल दो? पॉट। पॉट का मतलब पैंक्रियास, ओवेरी, टेस्टिस, या उसको उल्टा भी कर लो, टेस्टिस, ओवेरी, पैंक्रियास। ये है एग्जांपल है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। धन्यवाद देखने के लिए। और कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी है चाहिए या कौन सा टॉपिक लाना है उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। कैसा लगा आपको सेशन, कैसा लगा, इसका रिव्यू फीडबैक जरूर दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।